आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। कम सामग्री के साथ कैसे आप अपने घर पर सुबह, शाम और मध्य रात्रि की पूजा कर सकते हैं, आइए जानते हैं। साथ ही कुछ विशेष नियम जैसे भोजन में आपको क्या खाना है, व्रत कैसे रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त, चौकी कब हटाएं और कुछ श्रेष्ठ अद्भुत उपाय इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। आइए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। आप सभी के घर पर जहाँ पर भी भगवान जी का स्थान है उसी के पास आप कान्हा जी के लिए एक चौकी विराजमान कर लीजिए। उस स्थान को सुंदर बलून से और फूल माला से आप सुसज्जित कर लीजिए, क्योंकि कान्हा का जन्म उत्सव है। सुंदर भाव सच्चे मन से यह बहुत अद्भुत माना जाता है। सबसे पहले कोई मूर्ति प्रतिमा है या विग्रह स्वरूप है लाला का, तो उसे आप सभी को सुबह अन्य देवी देवताओं की पूजा में यहाँ पर कर नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। गणेश जी और अन्य देवी देवताओं की पूजा आप अपने घर के मंदिर में कर लीजिए। सिर्फ कान्हा जी का कैसे पूजन किया जाता है, कैसे आपको संकल्प लेना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जहाँ पर भी पूजन करें एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, धूप लगा लीजिए और आप भी लाल पीले कपड़े पहनकर हरिओम या श्री कृष्ण गोविंद, हरे कृष्णा हरे रामा इन मंत्रों का स्मरण करते हुए सबसे पहले आप सभी दीपक इत्यादि प्रज्वलित कर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करें। सबसे पहले सुबह अन्य देवी देवताओं का पूजन हो जाने के पश्चात या पहले कान्हा जी का आप पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले कान्हा जी को जैसा आप देख पा रहे होंगे, शंख में मैंने जल भरा हुआ है, उसमें तुलसी पत्र रखा है। यह मनोकामना पूर्ति के लिए जाना जाता है। मंत्रों का ध्यान करते हुए सबसे पहले दीपक इत्यादि प्रज्वलित हो जाए, उसके बाद आप सबसे पहले शुद्ध जल से कान्हा का अभिषेक कराएं किसी प्लेट में, और उसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इन पंचामृत से अभिषेक कराने से बहुत अधिक शुद्धता, श्रेष्ठता देखी गई है। यह कार्य आप सुबह भी करें और शाम को भी करें, नहीं तो सुबह शाम नहीं कर सकते जैसे रात्रि को कहने का अर्थ है, तो एक समय तो आप पंचामृत अभिषेक जरूर कराएं। रोज यह कार्य नहीं होता, परंतु विशेष दिनों में तो जरूर से इन चीज़ों का प्रबंध आपको करना चाहिए। फिर कोई साफ सुथरा सा टावल जो कि आपके लड्डू गोपाल के निमित्त जो है पोंछने में काम आएगा, तो आप स्नान के बाद हमेशा ही शुद्ध जल से अभिषेक कराएं। कोई भी वस्तु कान्हा जी के शरीर पर ना रहे, इसके लिए आप किसी शुद्ध वस्त्र से उनको सुंदर सुसज्जित करने का प्रयत्न करें। यह सुबह आपको साधारण सरल तरीके से इस तरह से कृष्णा का अभिषेक करना है। अब कोई लाल पीले जो भी आपके पास कान्हा के वस्त्र हैं, नए या पहले से प्रयोग वह धुले हुए हों और सुंदर रूप में उन्हें जो है पालने में जहाँ पर भी रखते हैं सुसज्जित कर लीजिए। अब हम सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से जो मूर्ति प्रतिमा है उन पर भी स्नान का भाव करते हुए जल का छिड़काव करना होगा। दीप देवता है जो हमारी पूजा पाठ आराधना अभिषेक के साक्षी हैं, तो उन पर भी आप धूप दीप समर्पित करें। कान्हा को चंदन की सेवा दीजिए। रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि आप सुबह इस तरह से साधारण सरल तरीके से समर्पित करें। साथ ही आपको लेना है अब संकल्प आप अपनी इच्छा अनुसार। देखिए, कई भक्तजन इस व्रत को निर्जल करते हैं, कई भक्तजन फलाहार करते हैं, तो दो तरह से इस व्रत को किया जा सकता है। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार करें। व्रत कब खोला जाता है? कई भक्तजन रात्रि को, मध्य रात्रि में कान्हा का जन्म कराकर दूसरी तिथि मानकर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। नहीं तो 17 तारीख की सुबह, 16 को व्रत किया जाएगा, 17 की सुबह आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। अभी संकल्प लेना कैसे है यह आप देखेंगे। उससे पहले आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में इत्र की सेवा, आप पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें समर्पित करें और साथ के साथ जो भी वस्तु आपके पास है जैसे फूल, पत्ती, सभी चीज़ें कान्हा को एक एक करके आप समर्पित करें। साथ के साथ अब संकल्प की विधि देखिए। जैसे आप व्रत जो कर रहे हैं उसके लिए 1 रुपये का सिक्का, अक्षत, पुष्प, थोड़ा जल लेकर अपना नाम गोत्र बोले और अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करें और कहें कि आज कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत मैं इस उद्देश्य से, चाहे तो आप पुत्र प्राप्ति के तहत, नौकरी, विवाह और कोई भी आपकी मनोकामना है उसके तहत आज मैं यह व्रत करने जा रही हूँ, इसका फल मुझे मिले और मेरा व्रत पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना सभी देवी देवताओं से करें। नहीं तो साधारण सरल तरीके से भी आप जो है संकल्प ले सकते हैं अपना नाम गोत्र बोलकर कि मैं इस तरह से व्रत करूँगी। सारी चीज़ें जो आपने संकल्प में ली हैं वह भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। इसके बाद माखन का, मिश्री
का भोग कान्हा जी को तुलसी पत्र रखकर समर्पित करें और सुबह जो है कोई फल इत्यादि समर्पित करें। इसके बाद आप लाला को सुबह झूला झूला सकते हैं, नहीं तो शाम को पर्याप्त रहेगा। तो इस तरह से यह सुबह की पूजा हुई। इसी दीपक से आप सुबह की आरती कर लीजिए। ठीक है, यह बात हो गई सुबह की पूजा की। दिन भर में आप कान्हा जी को साधारण सरल तरीके से चाय, फूल, फल जो आप खाते हैं उसका भोग लगा दीजिए। अब शाम के समय आपको कैसे पूजा करनी है, शाम का दिया बाती आपको कर लेना है और जो फूल पत्ती इत्यादि हमने भगवान जी के मंदिर में रखे हैं, पहले समर्पित किए थे, उनसे कान्हा को मुक्त कर कर उन्हें किसी गमले में छोड़ देना है। अब उसके बाद आप सभी को रात्रि की पूजा की कुछ तैयारियां करनी है। जैसे 7:30, 8 साढ़े 8 बजे तक आपके पूजा का कार्य शाम का हो जाएगा। अब उसके बाद आपने देखा होगा मंदिरों के भी पट बंद हो जाते हैं, तो अब मध्य रात्रि में कान्हा का जन्म होगा, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर का पर्दा लगा दीजिए और कान्हा को किसी चुन्नी से, किसी वस्त्र से इस तरह से या फूलों से ढक दीजिए। साथ में 1 रुपये का सिक्का और खीरा भी रख दीजिए। तो इस तरह से आपको यह मध्य रात्रि में, शाम की हमने कर ली, सुबह की हमने कर ली, अब बारी आती है मध्य रात्रि में पूजन की। तो मध्य रात्रि में कान्हा के समक्ष ठीक 12 बजने लगे, 12 बजकर जो है 12 बजे से लेकर 12:45 तक इस बार शुभ मुहूर्त हो रहा है। इसके अलावा सुबह शाम तो पूरे दिन भर में कोई चिंता टेंशन की बात नहीं, पूरे दिन भर में आप पूजा कर सकते हैं कान्हा जी की। तो इस तरह से कान्हा के जन्म कराने के लिए खीरा ले लिया जाता है। देखिए, खीरा आवश्यक नहीं है, आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हैं। आपको खीरा का जो ऊपरी हिस्सा है नाल छेदन के स्वरूप में अलग कर लेना है। 1 रुपये के सिक्के से या किसी चम्मच की मदद से आप सभी को चुपके से एक व्यक्ति को कान्हा को इस खीरे के अंदर रख देना है कि कान्हा इसमें से जन्म लेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए। यह कार्य आप 12 बजे से कुछ समय पहले तक कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस तरह से आपको इसे ढक देना है किसी भी चुन्नी से। जब ताली बजाते हुए रात्रि 12 बजे को कि कान्हा आपका जन्म हो गया है, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको मध्य रात्रि में इस तरह से कान्हा का जन्म करवाना है। बाद में इस खीरा को आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लीजिएगा। तो इस तरह से कान्हा का मध्य रात्रि में 12 बजे को जो है पूजन किया जाता है, अब जो है जन्म कराया जाता है। आप इस तरह से नहीं करा सकते, साधारण सरल तरीके से कराएं। लाला का जन्म हुआ, बधाई हो बधाई हो, इस तरह से कहते हुए यह पूजा प्रक्रिया की जाती है। अब जन्म हुआ है तो जिस तरह से बच्चे को स्नान इत्यादि कराया जाता है, ठीक उसी तरह से हम अब स्नान कराएंगे। शंख में अभी मैंने मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष दूध लिया है गौ माता का, और उसमें मैंने पहले से ही तुलसी पत्र रखा है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस तरह से मंत्रों का ध्यान स्मरण करते हुए अब पहले शुद्ध जल से कान्हा के जन्म के बाद आप अभिषेक कराएं। उसके बाद शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र रखकर आप कान्हा का अभिषेक करें। साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए सुबह शाम इस दिन पंचामृत से जरूर अभिषेक कराएं। दूध दही घी शक्कर से अभिषेक कराएं, उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक कराएं। कान्हा का अंग पोषित करें साफ सुथरे वस्त्र से, और उसके बाद उन्हें नए वस्त्र इत्यादि पहनाएं। साथ के साथ यहीं पर आप कान्हा को नए जन्म के बाद अगर शहद चटाते हैं तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है, आगे आप वीडियो में देखेंगे। अब इस दिन संतान प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, मनचाही रोग मुक्ति के लिए या कोई भी आपके अन्य कोई प्रार्थना है, तो आप सभी को इस दिन व्रत उपवास जरूर रखना है। व्रत उपवास नहीं भी रखते हैं तो किसी कान्हा के मंदिर में आप उनके भक्तों की सेवा करते हैं, मंदिर की अच्छी साफ सफाई करते हैं, पंचामृत चरणामृत ग्रहण करते हैं। कान्हा को जो खीरा हमने जन्म करवाया है उसे संतान प्राप्ति की इच्छा से ग्रहण किया जाए तो निश्चित रूप से वह कामना सिद्ध हो जाती है। यह दिन कोई साधारण नहीं है। इस दिन मनोकामना के लिए तुलसी के 11 पत्तों की माला आप कान्हा को समर्पित कर सकते हैं। तुलसी की लकड़ी का यहाँ दीपक जलाते हैं तो भी मनोकामना पूर्ति में सहायक होता है। अब कान्हा को हमने इत्र की सेवा दे दी, पीले वस्त्र से उन्हें सुसज्जित कर दिया और साथ के साथ सुंदर उनको तुलसी माला समर्पित कर दी और भगवान जी के समक्ष रखा है। अब कान्हा का जन्म होने के बाद रोली, चंदन, मोली, अक्षत उन्हें हम पूजित करेंगे, विधि विधान से उनका पूजन करेंगे। साथ के साथ जो हमारे पास मूर्ति प्रतिमा है उसमें भी सुबह भी पूजन करेंगे कान्हा जी का, रोली, चंदन, मोली समर्पित करेंगे और बाद में भी इसी तरह से पूजन किया जाएगा। अब हमें कान्हा जी के समक्ष उनकी प्रिय मुरली, बांसुरी आप चांदी की ला सकते हैं, इच्छा आपकी है, मोर पंख इत्यादि उन्हें बहुत प्रिय है, यह समर्पित कर देना होगा। कुछ खेल खिलौने उपहार सहित लाए
हैं तो वह समर्पित करें। यज्ञोपवीत, सुपारी जो उन्हें प्रिय है, इत्र उन्हें प्रिय है, इसकी सेवा आप दीजिए। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप यह कार्य करें। झूला आप सुबह भी थोड़ी देर जो है लाला को झुला सकते हैं। शाम को भी आप जो है झूले का प्रबंध, जैसे जन्म हो जाए, पूजा आप कर लीजिए अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार। उसके बाद आप साथ के साथ झूला भी यहीं पर डाल सकते हैं। मैं थोड़ा समय व्यस्तता है तो नहीं कर पाई हूँ, मुझे क्षमा करें। कुछ लाला का निछावर जरूर कीजिएगा, जितनी आपकी इच्छा है। लाला के ऊपर से 11, 21 रुपये, 51, 201 जितने हैं उतने पैसे लेकर 3 बार घुमाकर वहाँ पर रखें। बाद में इन्हें गौशाला में आप दान दे सकते हैं, या आप सभी कान्हा के लिए ही इनके लिए वस्त्र लाएं। अब आप सभी को, जैसे अभी पंजरी का भोग लगाने से मनोकामना पूर्ति होती है तो वह रखें, पंचामृत रखें, मौसमी फलों का भोग लगाएं, और खीर, पुआ, पूड़ी इनका भोग लगाएं। और खीरा इस दिन बहुत प्रिय है। तुलसी पत्र रखकर सभी चीज़ें अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप भोग लगाएं। जल का लोटा तुलसी पत्र रखकर जरूर समर्पित करें। तुलसी पत्र 1-2 दिन पहले ही तोड़ लीजिए, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से हमारी यह पूजा शाम की, सुबह की और जो है रात्रि की पूर्ण हुई। अब एक अंत में हम दीपक लगा लेंगे, साथ में एक कपूर रख लेंगे, और यहाँ पर हम सभी जो है जगदीश जी महाराज या भगवान कान्हा की और गणेश जी महाराज की 2 आरती गाकर अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा में रही भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होंगे। और यह जल का लोटा जो है 3 बार इस आरती के ऊपर से घुमाकर जमीन पर छोड़ेंगे। और व्रत कथा सुबह आप सुन सकते हैं या रात को सुन सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हुई। पूजा के बाद प्रसाद आप 5-7 मिनट के बाद कान्हा ग्रहण कर चुके हैं, सभी भक्तों में वितरित कर दीजिए। पूजा चौकी सुबह हटाएंगे, मैंने सारी बात आपको बता दी है। और साथ ही व्रत में आप सुबह पूजा करने के बाद फलाहार कर सकते हैं, दूध, दही, आपकी इच्छा जो भी है, जो अभी मौसमी फल हैं उनको आप भोग लगाकर भगवान जी को फिर ग्रहण कर सकते हैं। व्रत में मीठा ही भोजन करें तो बहुत सुंदर रहेगा। चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप व्रत को खोल सकते हैं। प्रश्न हो पूछिए।